गुड इवनिंग। चलिए आज का हम लोग अपना क्वेश्चन सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिए हैं। तो इफ़ साइन थीटा इजकल टू 1/a/b देन कॉस थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा का वैल्यू दिया है a/b, तो कॉस थीटा कितना होगा हमको बताना है। तो साइन थीटा इजकल टू क्या गिवन है आपको, a/b गिवन है। ठीक है, इसका मतलब आपको ये परपेंडिकुलर दे दिया है और हाइपोटेनस दे दिया है और कॉस थीटा पूछा है। कॉस थीटा आपसे पूछ लिया है, कॉस थीटा पूछ लिया है, यानी कि आपको b/h पता होना चाहिए। अब आपको p परपेंडिकुलर और h पता है, लेकिन आपको b पता नहीं है। इसके लिए हम जहाँ से अपना स्टार्ट किए थे ट्रायंगल पे कहानी, वहीं पे चले जाएंगे। ठीक है, ट्रायंगल पे जाने के बाद मेरा यहाँ थीटा है और ये मेरा 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला हाइपोटेनियस होगा, सामने वाला थीटा के परपेंडिकुलर होगा। तो p गिवन है आपको, p कितना गिवन है, a गिवन है, h कितना गिवन है, b गिवन है। ठीक है, h क्या है, b है। तो आपके पास बेस क्या होगा, बेस होगा आपको h का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर, हाइपोटेनियस तो b है, b का स्क्वायर माइनस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर आपके पास a है। आ गया अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बताया था ना आपको कि अगर आपको b निकालना है तो b इजकल टू अंडर रूट h का स्क्वायर माइनस का p का स्क्वायर। अब h आपको क्या गिवन था, b गिवन था, तो h के प्लेस पे b है और p क्या गिवन है आपको, a है। परपेंडिकुलर क्या है, a है, तो p के जगह पे a है, तो अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब आपके पास कॉस थीटा आ गया, कॉस थीटा इजकल टू b/h। बेस क्या है आपके पास, अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, बाई में क्या h क्या है आपके पास, h इजकल टू b। देख लीजिए कॉस थीटा इजकल टू अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई b। कौन सा ऑप्शन है, मेरा ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए वैसे ही यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 लिया गया है। इफ cos 9α इजकल टू, इफ cos 9α इजकल टू कितना गिवन है, sin अल्फा, और 9α जो है वो क्या है, 90 से कम है। देन वैल्यू ऑफ 5α, 5α की वैल्यू बताना है। यहाँ एक चीज़ देखना, ये 9α जो है ना 90 से कम है, 90 से कम। कल क्वाड्रेंट सिस्टम में बताए थे 90 से कम है तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, तो हमको निगेटिव का चक्कर ही नहीं है इसमें। ठीक है, 9α 90 से कम यानी सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो cos 9α आपको गिवन है, cos 9α इजकल टू क्या गिवन है आपको, sin अल्फा गिवन है। ठीक है, हमको क्या पूछा है, 5α का वैल्यू बताइए। इधर का रेशियो क्या है, sin अल्फा, इधर का रेशियो है cos अल्फा। रेशियो हमको चेंज करना है तो क्या करेंगे, 90 माइनस साइन, इसको लिख लेते हैं साइन, cos sin 90 डिग्री माइनस का 9α। याद कीजिए, अगर हम कोई भी मेजरमेंट अलोंग टू वाई एक्सिस लेते थे, पिछले वीडियो में देखें हम लोग, कोई भी मेजरमेंट अलोंग द वाई एक्सिस लेते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, चेंज होता है, cos का साइन में। ठीक है, इक्वल टू क्या है, sin अल्फा है। ठीक है, 90 माइनस 9α किए हैं ना, 90 माइनस 9α, तो 90 के अलोंग हम सारा मेजरमेंट देख रहे हैं, तो ये साइन किस में चेंज हो जाएगा, cos किस में चेंज होगा, साइन में। साइन किसका देखेंगे, cos का, कल हम लोग सीख चुके हैं। अब देखो cos 90 माइनस अल्फा यानी कि cos भी इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन तो हो गया, इधर भी साइन हो गया। हम दोनों साइड का एंगल इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग क्या करेंगे, एंगल बोथ साइड, एंगल बोथ साइड, दोनों साइड क्या करेंगे, एंगल इक्वेट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस का 9α इजकल टू अल्फा, 9α उधर गया तो 90 डिग्री इजकल टू 10α। अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, अल्फा का वैल्यू 9 आ गया। ठीक है, अल्फा 9 आ गया, तो हमसे क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5α। ठीक है, क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 5α। ठीक है, tan 5α, ठीक, tan 5α, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 5α। तो 5α क्या हो जाएगा, tan 5 इंटू में 9 यानी tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री वैल्यू कितना, 1। ऑप्शन चेक कीजिए, 1/√3 1 0, कौन सा होगा, सी नंबर। ठीक है, कुछ नहीं करना था, cos था, साइन था,
कॉस ये है और ये साइन है, मतलब ये दोनों अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में है। इनका क्या करना है, हमको रेशियो एक करना है। क्या करें, कॉस को साइन बनाना है तो 90 माइनस 9 अल्फा करना पड़ेगा। दोनों साइड साइन हो गए, एंगल को इक्वेट कर लिए, 90 माइनस 9 अल्फा इक्वल टू अल्फा। ये 9 अल्फा इधर जाके 10 अल्फा हो गया, अल्फा का वैल्यू 9 मिल गया। 5 इंटू 9 45, 10 45 इक्वल टू 1, ठीक है। और यहाँ पे जो दिया था 9 अल्फा लेस देन 1, ये कुछ नहीं है, ये बता रहा है कि जो भी है मेरा अल्फा का वैल्यू वो फर्स्ट में है, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं। तो tan 5 अल्फा का वैल्यू आपको 1 आ चुका है। समझ में आया? चलिए, वैसे ही यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन लिया गया है, इफ ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट C। ABC में जो है ट्रायंगल में राइट एंगल कहाँ है, C पे है, ठीक है। ये है मेरा C, यहाँ पे है राइट एंगल। देन द वैल्यू ऑफ सेक A प्लस B, A प्लस B का वैल्यू बताना है। तो हमको पता है कि ऑल सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 180 डिग्री, यानी कि एंगल A जो है, इसमें A है, ये B है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C जो है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। हमको पता है, हम जानते हैं बचपन से ही, ठीक है। और इनमें क्या है, एंगल C है 90 डिग्री, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B जो है वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री। इट्स मीन्स कि A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमको सेक A प्लस B का चाहिए, दोनों साइड सेक लगा दीजिए आंख बंद करके, सेक A प्लस B, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक 90 डिग्री। सेक A प्लस B इक्वल टू सेक 90 डिग्री। क्या हो गया, सेक A प्लस B इक्वल टू सेक 90, नीचे जाके क्या हो जाता है, सेक कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री क्या होता है, 0, समथिंग अपन 0, वैल्यू नॉट डिफाइंड। कोई भी डिजिट के नीचे 0 लगा दीजिए तो वैल्यू क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो इसका क्या आंसर होगा, नॉट डिफाइंड होगा। और कल एक बात और छूट गया, जैसे कि मान के चलिए हम बताए थे, रिलेशन बताए थे कल कि साइन का रिलेशन किसके साथ, कॉसेक के साथ, यानी कि साइन का इनवर्स क्या होगा, 1 बाई में कॉसेक, ठीक है। और tan का 1 बाई कॉट, कॉस का 1 बाई सेक, और यही था, 6 रेशियो थे, सबके इन्वर्स थे। तो यहाँ क्या है, सेक है, सेक का रिलेशन, यानी सेक यहाँ गया तो 1 बाई कॉस, 1 बाई कॉस यानी 1 बाई कॉस 90, कॉस 90 क्या होगा, 0, 1 बाई 0, वैल्यू नॉट डिफाइंड, ठीक है। आया समझ में? ये था आपका तीसरा क्वेश्चन। चलिए नोट कीजिए। चलिए आपके सामने चौथा क्वेश्चन ये है, गिवन दैट साइन अल्फा इक्वल टू √3/2 एंड कॉस बीटा इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है। 0 डिग्री, 90 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक एक चीज़ पढ़ते जाना है। देखिए यहाँ पे ना एक चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी आपको, जो कि ये भी एक फार्मूला ही है, आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। जैसे कि फार्मूला यहाँ लिख देते हैं, फिर इसको इरेज कर देंगे, फिर आपको सोल्यूशन बता देंगे, ठीक है। देखिए साइन A प्लस B का फार्मूला आप याद रखिए। साइन A प्लस B का फार्मूला जो होता है वो होता है साइन A इंटू में कॉस B प्लस कॉस A इंटू में साइन B, ठीक है। 10th क्लास में शायद आपको इसका इस्तेमाल मिल जाए बुक में, NCERT में तुमको नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन शायद और भी एडवांस आप बुक बना रहे हो उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एडवांस में ही पढ़ना है हमको। साइन A माइनस B, साइन A माइनस B का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन A इंटू में कॉस B माइनस का कॉस A इंटू में साइन B, ठीक है। कॉस A प्लस B का जो फॉर्मूला होता है वो भी आप याद रखिएगा, कॉस A इंटू में कॉस B माइनस का साइन A इंटू में साइन B, ठीक है। कॉस A माइनस B का फॉर्मूला आप याद रखिएगा, कॉस A इंटू में कॉस B प्लस का साइन A इंटू में साइन B, ठीक है। tan A प्लस B का फॉर्मूला याद रखिए, tan A माइनस B, tan A माइनस का tan B, 1 प्लस का tan A इंटू में
tan b, ठीक है। तो नॉर्मल जो बात करते हैं हम, तो ये जो फॉर्मूला है ये 11th में तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन इस पे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं sin a प्लस बी और cos a प्लस बी, sin a माइनस बी cos a प्लस बी, लेकिन ये दो एक्स्ट्रा लिखा दिए, ठीक है। अब पूरा लिखा ही दिए 4, तो 2 को क्या छोड़ना, अब ये 1 2 3 4 5 6 हो गया, तो 2 को और क्यों छोड़ना, उसको भी लिख ही लो। cot a प्लस बी, cot a इंटू में cot b माइनस का 1 cot a प्लस का cot b, ठीक है। लास्ट जो फॉर्मूला है वो है cot a माइनस बी का, cot a इंटू में cot b प्लस का 1 cot a माइनस का cot b, ठीक है। अब देखो sin a प्लस बी, तो पहले sin a फिर cos b, फिर प्लस है तो प्लस cos a sin b, सेम चीज़ वही है, लेकिन यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, क्योंकि यहाँ प्लस था ये तो यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस था। कॉस में देखो, कॉस में पहले कॉस ए कॉस बी हो गया, बाद में क्या हुआ साइन ए साइन बी हो गया, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, बात खत्म। कॉस कॉस पहले रहेगा, साइन साइन बाद में रहेगा, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस तो प्लस, साइन वाले में माइनस तो माइनस, साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, ठीक है। टेन ए प्लस बी में ए प्लस बी ऊपर तो नीचे 1 माइनस का टेन ए इंटू में टेन बी, माइनस है तो माइनस तो नीचे प्लस, कॉट में क्या होगा जस्ट इसको उलट के पलट दो, उधर कर दो, कॉट ए कॉट बी -1, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, कॉट ए माइनस बी, ठीक है। तो ये सारा फॉर्मूला था हमारा, ठीक है। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन बीटा माइनस अल्फा यानी कि साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, इस वाले फॉर्मूला पे बनेगा। तो ये फॉर्मूला को रहने देते हैं, बाकी सारे को इरेज कर लेते हैं, ठीक है। लो इरेज कर लिए, लेकिन तुम्हारे मन में सवाल आया होगा कि और भी में तो माइनस था, ये साइन ही क्यों ले रहे हैं। और भी कर सकते हो भाई, तुम्हारा मर्जी है, जितना भी माइनस वाला था सारा वैल्यू दे देगा तुमको इसका, ठीक है। जितने में माइनस थे कॉस ए माइनस बी भी देगा इसका वैल्यू, टेन भी देगा, कॉट भी देगा, लेकिन साइन है, साइन से आसानी से कर सकते हैं। देखो साइन अल्फा दिया है तुमको, साइन अल्फा दिया है तुमको, ठीक है, √3/2 ये है गिवन हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इस साइन अल्फा से कॉस अल्फा निकाल लेंगे। कॉस अल्फा क्या होगा, √1 माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वाह भाई, हो गया। 1 माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस का √3/2 का स्क्वायर, तो क्या होगा ये हो जाएगा 1 माइनस का 3/4, ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 एलसीएम बाई 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1/4, 4 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2। आई बात समझ में, यानी कि कॉस अल्फा आ गया 1/2, साइन अल्फा मेरे पास, कॉस अल्फा मेरे पास, और कुछ है कॉस बीटा है। कॉस बीटा कितना है 0, तो साइन बीटा भी जाहिर सी बात है 0 ही होगा। कॉस बीटा जब 0 तो साइन बीटा भी 0, ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, कॉस बीटा है मेरे पास 0, तो साइन बीटा क्या होगा √1 माइनस का कॉस स्क्वायर बीटा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर बीटा, तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा, तो ये तो 0 है कॉस बीटा, तो √1 बाहर निकल के 1, 0 नहीं 1, ठीक है। अब देखो साइन बीटा माइनस अल्फा क्या होगा, साइन बीटा माइनस का अल्फा, साइन बीटा माइनस अल्फा फार्मूला लगाओ, साइन बीटा कॉस अल्फा, ठीक है, साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस का कॉस बीटा साइन अल्फा, ठीक है। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन बीटा का वैल्यू देख लो कहाँ है, साइन अल्फा का वैल्यू है, साइन बीटा का वैल्यू है, ठीक है। साइन बीटा कॉस बीटा है, साइन बीटा है, कॉस बीटा है, साइन बीटा है मेरे पास, और कॉस बीटा है, साइन बीटा है, कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन बीटा, साइन बीटा कितना है यहाँ पे, ये रहा 1, कॉस अल्फा कहाँ है, कॉस अल्फा 1/2 है, कोई बात नहीं है, 1/2 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
माइनस, ठीक है, माइनस कॉस बीटा कहाँ है मेरा, ये रहा 0, 0 में कुछ भी कर दो, ठीक है, कुछ भी कर दो वो 0 ही हो जाना है, ठीक है, वो 0 ही आ जाना है। उसको इधर देख लेते हैं। तो साइन बीटा माइनस अल्फा क्या आ गया मेरे पास, साइन बीटा माइनस अल्फा आ गया मेरे पास 1/2। अब ये 1/2 किसका वैल्यू होता है, ठीक है, ये 1/2 किसका वैल्यू होता है, ठीक है। हम ऑप्शन कुछ गलत दे दिए हैं, इसमें कुछ और दे देते हैं, इसमें 90 हटा के हम 30 दे दिए यहाँ पे, ठीक है। साइन बीटा माइनस, चूँकि ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तो है अपना ही, तो साइन बीटा माइनस अल्फा क्या है, 1/2 है, ठीक है। तो ये साइन बीटा माइनस अल्फा जो है वो क्या आएगा, क्या आएगा, साइन 1/2 किसका वैल्यू होता है, साइन 1/2 किसका वैल्यू होता है, साइन 1/2 30 डिग्री का वैल्यू होता है, एल्यूमिनेटिंग एंगल्स। तो बीटा माइनस अल्फा क्या आ जाएगा, 30 डिग्री, 30 डिग्री देख लो ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन आपका आज का, ठीक है, समझ में आया होगा क्या किया हमने। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू में कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू में साइन बी। तो हमको साइन अल्फा दिया था, कॉस अल्फा निकाल लिए, √1 माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। तो √1 माइनस का √3/2, √1 माइनस 3/4 हो जाएगा, जैसे ही इसका स्क्वायर करेंगे ये हो गया 1/4, बाहर निकल के 1/2। साइन अल्फा कॉस अल्फा आ गया, चूंकि ए और बी की आवश्यकता थी हमको, ठीक है। फिर साइन अल्फा मेरे पास है, साइन बीटा निकालेंगे कॉस अल्फा से। तो कॉस साइन अल्फा बीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा 0 था तो 1, तो ये 1। साइन बीटा माइनस अल्फा फॉर्मूला ये मेरा हो गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन बीटा का वैल्यू 1, कॉस अल्फा का वैल्यू 1/2, वहाँ से माइनस कॉस बीटा मेरा 0 गिवन था, 0 इंटू में ये साइन अल्फा √3/2, 0 इंटू कुछ 1/2। तो साइन बीटा माइनस अल्फा आ गया 1/2। तो साइन बीटा माइनस अल्फा साइन 30 डिग्री, तो बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू एलिमिनेटिंग देयर एंगल्स, कितना हो गया 30 डिग्री, कितना हुआ 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, ठीक, 30 डिग्री मेरा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, ठीक है। समझ में आया होगा, चलिए नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके सामने ये 5वां क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा, और थीटा है वो 90 डिग्री नहीं है, थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा, ठीक है। ऑप्शन सामने है, थीटा 90 डिग्री क्यों नहीं है, क्योंकि थीटा को अगर 90 डिग्री कर देंगे तो यहाँ कॉस थीटा 90 डिग्री वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है, जिसके कारण तो ये पूरे 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ बच जाएगा आपको साइन थीटा। तो साइन थीटा कुछ नहीं, प्रूव ही खत्म हो जाता बात। तो उसको थीटा को 90 डिग्री नहीं बोलना था, थीटा 90 डिग्री यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। जैसे कि गिवन है हमको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, √2 कॉस थीटा है, ठीक है। कॉस थीटा को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं LHS साइड में, ठीक है। LHS साइड में डिवाइड करने से क्या होगा, ये कुछ ऐसे डिवाइड हो जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, सेपरेट करने से क्या होगा, ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा, अब प्लस में ये 1 हो जाएगा, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा कट के 1 हुआ, ठीक है, इक्वल टू √2 हो गया। यानी साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, पिछले क्लास में हम लोग देख लिए थे tan थीटा होता है, तो ये क्या हो गया √2, ये 1 है इधर जाके -1, यानी कि √2 - 1, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ठीक है। समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना था, बस इसको क्या करना था, डिवाइड कर देना था, सेपरेट कर लेना था, और tan थीटा का वैल्यू निकाल लेना था, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये आपके पास 6 क्वेश्चन है। इफ cos a इक्वल टू 4/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a, tan a का वैल्यू बताना है, ठीक है। a 3/5, b 3/4, c 4/3 और d 5/3। ये बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है, एक तरह से बात किया जाए तो, देखा जाए तो ये आपको आपके मान के चलिए ये बिहार बोर्ड का भी क्वेश्चन नहीं है। तो cos a आपको दिया है, cos a इक्वल टू क्या दिया है 4/5, यानी कि आपको वो इंडिकेट कर दिया, हम आपको b और h दे चुके हैं, b और h दे चुके हैं। अब आप tan निकालिए,
तो tan A के लिए हमको जो रेशियो की आवश्यकता है वो है एक P और वो है एक B, यानी कि एक परपेंडिकुलर मिल जाए, बेस मिल जाए। तो बेस हमको मिल चुका है, परपेंडिकुलर नहीं मिला है, हाइपोटेनस मिला है। तो वहीं आ जाते हैं जहाँ से हमारी कहानी शुरू हुई थी, ट्रायंगल पे। अब इस ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस है वो दिया हुआ है 5, ठीक है, और क्या दिया है, बेस दिया है कितना, 4। बेस कितना है, 4। तो हम ये परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। P होता है वो h स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये नहीं बताएंगे P कैसे हो गया, बहुत डिस्कस हो चुका है। अब ये जो P है ये h स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो गया, माइनस का B का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये इक्वल टू कितना हो गया, 25 माइनस का कितना हो गया, 16। 25 माइनस 16 9। P रूट से निकालो कितना आ गया, P 3 आ गया। तो tan A इक्वल टू क्या आ गया, P यानी कि 3 में B क्या है मेरा, 4 है, 3/4। ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट। बहुत ही आसानी से आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। तो नोट डाउन करिए इस क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए आपके पास ये 6 नहीं है, 7 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 देन साइन अल्फा माइनस बीटा कितना होगा, किस में होगा, रेड्यूस टू। cos बीटा में होगा, cos 2 बीटा में होगा, साइन अल्फा में होगा कि साइन 2 अल्फा में होगा, हमको बताना है, ठीक है। अब देखिए हमको क्या दिया हुआ है, cos अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 0 दिया है तो इसको 0 को तो हम कुछ लिख सकते हैं, cos के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। cos 0 का वैल्यू लिख सकते हैं, cos 0 का वैल्यू होता है, cos 0 का वैल्यू होता है cos 90 डिग्री, लिख सकते हैं। देखिए अब दोनों साइड क्या करिए, वही काम, एंगल इक्वेट करिए, इक्वेटिंग एंगल बोथ साइड, दोनों साइड एंगल इक्वेट कीजिए। दोनों साइड एंगल इक्वेट करिएगा तो ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपको 90 आ जाएगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा 90 आ गया। अब आप यहाँ से एक काम करिए, अल्फा का वैल्यू निकाल लीजिए, 90 डिग्री माइनस का बीटा हो जाएगा, ठीक है। अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री माइनस का बीटा हो जाएगा। तो साइन अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू आपको पता करना है ना, यानी कि साइन अल्फा का तो वैल्यू आपके पास है, यानी कि साइन अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री माइनस का बीटा और फिर ये माइनस का बीटा, ये माइनस का बीटा अल्फा की जगह पे 90 डिग्री माइनस बीटा और फिर ये बीटा की जगह पे एक और बीटा है। यानी कि हम बात करें थोड़ा इधर तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा जो है वो है साइन 90 डिग्री माइनस का 2 बीटा, ठीक है। ये है 90 डिग्री माइनस का 2 बीटा, यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, क्योंकि हम पता है हम कोई भी मेजरमेंट अलोंग टू वाई एक्सिस 90 डिग्री कहाँ होगा, यही होगा ना, प्लस थीटा माइनस थीटा, प्लस थीटा आगे माइनस थीटा पीछे। तो ये बोला 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि इस वाले क्वाड्रेंट में तो माइनस प्लस का तो कोई चक्कर नहीं है, फर्स्ट में चले गए तो, लेकिन साइन तो कॉस में होगा, जाहिर सी बात है होना चाहिए। तो साइन कॉस में होगा, हो गया, लेकिन कॉस माइनस 2 बीटा हो गया, कॉस माइनस थीटा, यानी कॉस यहाँ है माइनस थीटा, कॉस इधर चला गया, ठीक है। तो ये यहाँ आ गया तो कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया, 1 2 3 4, और यहाँ क्या होता है ऑल पॉजिटिव, यहाँ कौन होते हैं साइन और कोसेक पॉजिटिव, यहाँ कौन होते हैं टेन और कॉट पॉजिटिव, यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव। तो कॉस क्या होगा, कॉस माइनस 2 बीटा नहीं होगा, ये होगा माइनस का कॉस, पहले बता लेते हैं इसको 2 बीटा, और कॉस यहाँ पे कभी निगेटिव नहीं होता, तो निगेटिव आ भी गया भूल से तो हम इसको पॉजिटिव बना लेंगे, क्योंकि हम क्वाड्रेंट सिस्टम में ये चीज़ पढ़े हैं कि कॉस माइनस थीटा प्लस का कॉस थीटा होता है, साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। तो समझ में आया होगा, ठीक है, कुछ नहीं किया गया है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 है, तो इस 0 को हम cos 90 डिग्री लिख लिए, एंगल को इक्वेट कर लिए, अल्फा का वैल्यू सबसे पहले ला लिए और साइन अल्फा माइनस बीटा में अल्फा का वैल्यू पुट किए,
और 90 माइनस 2 अल्फा होने के कारण रेशियो चेंज हो गया। रेशियो चेंज होने के साथ साथ कॉस माइनस 2 बीटा, तो माइनस बाहर निकल गया। अब देखो कॉस जो है ना, कॉस माइनस थीटा कभी पॉजिटिव होता ही नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है कॉस माइनस थीटा, ये यहीं पे हो गया खत्म, ठीक है। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, निगेटिव होता ही नहीं है। तो cos 2 बीटा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। और आज का जो क्वेश्चन का सेशन है वो यहीं पे सब एंड किया जाता है, क्योंकि वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है। आगे का सेशन नेक्स्ट अपलोड किया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इसको ट्राई करते रहिए और पढ़ते रहिए, और कोई प्रॉब्लम अभी भी है तो आप लोग जरूर अपने डाउट्स को क्लियर कीजिएगा पूछ के, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।